Alright guys, welcome to another gym podcast. बचपन से ही आई कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल फैमिली। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया उस समय जबलपुर में होता था। आपको पता है कि भागना ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फेस दैट। अब आप कैसे फेस कर रहे हो, डर के फेस कर रहे हो या बुलंद होके फेस कर रहे हो? I was very introvert when I was child. Me too. तो it was something कि यार कुछ तो वैल्यू ऐड करते रहना है। मैंने अपना लिगामेंट टियर कर दिया था। बोला कि आपको पहले आना था बिकॉज मेनिस्कस अब टियर हो चुका है। तो बहुत अंदर से शॉक दे दिया, शिट ये कैसे हो सकता है। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे एंड व्हाट इज दैट रीजन फॉर बर्नआउट? कहीं से इनकम आती रहे या EMIs पे करना हो। व्हाट इज दैट ब्रेथ वर्क, आइस बाथ and he is just into spiritual thing, exercise, gym. Exercise means gym. लोगों को यही concept है दिमाग में। Almost 4,500 लोगों को मैंने ट्रेन किया, हील किया है बेसिकली। 2 महीने तो मैंने अपना फेस नहीं देखा था क्योंकि it was so fluffy. People have called me रसगुल्ला and it was bad. Honestly, it was bad. बहुत बार ऐसा हुआ है बट मेरे को फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज माई फैमिली नो एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तब मैंने CBT, NLP, लाइफ कोचिंग, जितने भी दुनिया भर के माइंडफुलनेस सर्टिफिकेशन होते हैं, माइंड वैली, सारी चीजें की मैंने क्योंकि मुझे हेल्प करना था कैसे उनकी लाइफ में एक हल्की सी बूंद वाली वैल्यू ऐड कर पाऊं। सो दैट इज व्हाट माय गोल इज और वो मुझे करना है। दैट्स इट। प्राउड फील होता है being in the every single day. Look, यहाँ पे हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे। Initially, I was trying to find myself. It took long. Still, it's actually taking. And I got a good support from JC. बोले नहीं यार तू उस पे अच्छा कर रहा है तो go ahead. और आप बोल रहे थे ना कि आपको क्या अचीवमेंट मिला है फिटर से। एक बार मैं फेल हो गया था 2% बॉडी फैट के लिए जो मरा हूं ना 1 महीने, राइट? That was crazy. Yeah. How did you get to know about the fitter? Let me tell you one thing. 360 से कोई अगर और भी डिग्री है ना, उससे ज्यादा डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई बिकॉज ऑफ फिटर। आई थिंक लाइफ 3 आपके जैसा ही है। 360 क्या, ये तो पूरा कंप्लीट टर्न अराउंड। ये 360 से ज्यादा भी कोई डिग्री होती तो आपको स्टिल कर देती। Let's do it right now. Close your eyes. बहुत ज्यादा इधर है, मतलब उस समय you need to make a decision कि मुझे रहना है या बाहर निकलना है। आ जाएगा। Feel this is a नशा। This is Om Fitness Shine. Okay. Alright guys, welcome to another gym podcast. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जहां पे हम लोगों की स्टोरीज, फिटनेस की, खासकर फिटनेस की स्टोरी शेयर करते हैं और उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करके उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने अचीव की। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनकी जर्नी से मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग हिम। मुझे लगता है जब से फिटर वेयर आई वर्क, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ही इज ऑल्सो वर्किंग विद देम, ही वॉज एंड कोर टीम का पार्ट थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी गाइज, बहुत ही अमेजिंग इंसाइटफुल पॉडकास्ट होने वाला है। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड लास्ट तक वीडियो देखना। सो शशांक, वेलकम भाई, थैंक यू आज टाइम देने के लिए एंड सॉरी फॉर योर वीकेंड, रुइनिंग योर वीकेंड। No, all good. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं कि आई वांट टू नो, जिस तरह से हमारी बात हुई तो बचपन से ही यू सेड कि आप एथलीट थे। सो व्हाट वाज दैट थिंग, एथलीट माइंडसेट और ये सब सारी चीजें, जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट इट। राइट, सो बचपन से ही आई कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल फैमिली। तो अगर बोला जाए तो मुझे खेलना बहुत पसंद था। यू वर इनटू? I was playing badminton and cricket a lot. Okay. And I have represented, states badminton team. So I belong from MP. Okay. और MP को मैंने represent किया है badminton में. Yes. And then I played district and state level cricket as well.
सो बहुत सारे टूर्नामेंट्स स्कूल के हो गए, यूनिवर्सिटी के हो गए, कॉर्पोरेट के हो गए, बैडमिंटन को रिप्रेजेंट किया है अपने जो भी स्टेट्स हो गई या फिर कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई, एंड इट हैज बीन अ अमेजिंग जर्नी। एक चीज जो मुझे समझ में आई कि स्पोर्ट्स टीचेस यू अ लॉट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ। लॉट। तो ये सब मेरे ख्याल से मुझे अभी जो मेमोरी है वो है 6th स्टैंडर्ड से, जो मैं सुबह उठ के साइकिल से चला के एंड 3 किलोमीटर हमारा क्लब होता था स्कूल के समय पे। तो 3 किलोमीटर क्लब होता था, 5:30 AM मैं उठ के जाता था, वहां पे एक्सरसाइज वगैरह होती थी। उस समय जिम वगैरह का इतना था नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। Yeah, I mean, it was there, but I think it was just Bollywood industry में। yes. हाँ। तो वहां से बस जो भी स्ट्रेचिंग हल्के फुल्का बैडमिंटन के लिए खेलना होता था, बस वहीं जितनी भी एक्सरसाइज होती थी उसके बाद खेलना। सो वो फिर वीकेंड सैटरडे संडे सारी टीम्स मिलके क्रिकेट खेलती थी ग्राउंड पे। तो वहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर एक बार स्कूल में ऐसा कंपटीशन का आया कि अच्छा स्कूल से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं टू प्ले फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। सो आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज फ्रॉम माय स्कूल, आई वाज द टॉप पोजीशन, एंड देन आई वेंट टू रिप्रेजेंट माय डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया। उस समय जबलपुर में होता था। ओके। तो जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, सिवनी में, ऐसे मल्टीपल जगह 6th स्टैंडर्ड से बहुत ट्रैवल होने लगा खेलने, और ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत पसंद है। अमेजिंग। सो खेलने के साथ ट्रैवल भी हो रहा था, which was something very amazing that was happening. Yeah. तो I think yeah, you are coming from that thing, but आजकल का मतलब बोलना चाहूंगा because see, even if I am talking about कि बच्चे लोग ये वो, but still if you somewhere feel like कि बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि डिजिटल में बहुत ज्यादा है, नॉट इनटू द स्पोर्ट्स। सो एक मैसेज आप बच्चों को देना चाहो, जस्ट यार हियर मैं भी एक पेरेंट हूँ। आई हैव अ 2 years old kid. Okay. तो आई सिंपैथाइज विद द पेरेंट्स, क्योंकि अभी क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर लिविंग अलोन, राइट? दे डोंट हैव द सपोर्ट फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर जो दादा दादी नाना नानी होता पहले क्या होता था। हाँ, yes. अभी जॉइंट फैमिली में नहीं, अभी सब दूसरे शहरों में है, दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं। तो इतना बर्नआउट ऑलरेडी उनका होता है, जो जिस तरीके का टाइम हमको मिल पाता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सिंपैथाइज जरूर करूंगा पेरेंट्स के साथ। ठीक है, फोन टाइम थोड़ा बहुत जरूरी है, इट्स ओके, तब तक आप अपना कुछ हल्का फुल्का काम कर सकते हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। बट एक मैसेज ये भी है कि जिस तरीके से आउटडोर स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डेवलप करते हैं ना, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर पाएगा। Okay. तो स्पोर्ट्स और म्यूजिक, ये 2 ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। तो जितना बचपन से आप बच्चों को बाहर कोई भी एक स्पोर्ट में, कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेन करना शुरू करोगे ना, यू विल सी कि ब्रेन बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप होता है। यू आर राइट, आई एग्री विथ यू, टोटली एग्री विथ यू। और मैं ये बोलूंगा कि सी a lot of people will say कि यार तू कौन होता है फिर बताने वाला, like right, because I am to doing the same thing. I am creating content that people will consume that, but there is a thin line in between. So consume more, and as you said कि sports में वगैरह जाना चाहिए, but I have seen many kids मतलब it's like horrible, somewhere like if you are watching like this, तो पूरे टाइम उसी में रहते हैं। Yes. I have seen those kids with the PUBG. Yeah, true. तो that is the thing I was talking about. तो any which ways I think yeah. तो इसी रिलेटेड एक थोड़ा सा मुझे आपसे ये जानना है कि एक एथलीट की माइंडसेट क्या होता है। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम में डील करना होता है, तो अगर आपको कभी प्रॉब्लम हुई तो हाउ यू वेर लाइक व्हेन यू वेर अ किड, और या फिर बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन इज हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट, या फिर एक अलग तरीके का एक होता है ना, कुछ अगर आया तो हाँ मैं देख लूंगा। सो व्हाट वाज द योर टेक्निक टू टैकल? आई वुड से सबसे ज्यादा ना 3 चीजें बहुत ही पावरफुली हेल्प करती है कोई भी एथलीट को, और वो माइंडसेट लाइफ के लिए भी काम करता है। सबसे पहला होता है फियर को विन करना। आप देखो, हम ना कुकून में रहते हैं, हम डिस्कम्फर्ट पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय पे बैठ गया कि हाँ यार चल तो रहा है, करते रह रहे हैं। बट जब आप एक एथलीट बनते हो ना, यू गॉट टू विन ओवर योर फियर्स।
कोई सामने तगड़ा बंदा आ गया या कोई फास्ट बॉलर आ गया, सो यू विल गेट फियर, राइट? पर आपको पता है कि भागना ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फेस दैट। Yeah. अब आप कैसे फेस कर रहे हो, डर के फेस कर रहे हो या बुलंद होके फेस कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो उस समय जब आप वो डिसीजन लेते हो ना कि यार फेस तो करना ही है, क्यों ना जोर से अच्छे से बुलंद होके फेस करें, सो दैट इज वेयर वन टॉप मोस्ट थिंग कम्स इन फॉर द एथलीट। Whatever happens, we'll Yes. just see. हाँ. वो एक मेंटेलिटी, आई थिंक इवन मैं बोलूंगा कि मैं नहीं था स्पोर्ट्स में, बट आई वाज इनटू, मैं जैसे आई बिलोंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, वो जो होता है ना पेड़ पे चढ़ने वाले बच्चे, Right. तो वहां से आता हूं मैं। तो स्पोर्ट्स में नहीं था, but I was into the paintings and artists and everything that though. Nice. So amazing, get to know. Second thing I wanted to ask you कि कोई ऐसा मैच या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो बचपन का याद हो आपको, जिसको आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करना हो या फिर बताना हो मेरी ऑडियंस को। राइट, सो 11th स्टैंडर्ड की बात है, आई चेंज्ड द स्कूल रिसेंटली। उस समय तो नया स्कूल था, कोई जानते नहीं था, एंड आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट व्हेन आई वाज चाइल्ड। मी टू। तो तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप इंट्रोवर्ट होते हो ना, यू रियली डोंट गेट कि यार मैं कैसे बात करूं, कैसे इनिशिएट करूं। बट लकीली उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड, और आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को पता था। बट जब ओपनिंग पारी आई, एंड दैट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट पूरे स्कूल का, फुल धक धक। यस, एंड आई ओपनड, एंड इन दैट मैच आई made 50 runs. That was my first half century in 11th standard. Wow. In that new school. और उसके बाद से जो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, जो बातें करना, सामने से, इंट्रोवर्ट के लिए क्या होता है कि सामने से कोई आके बात करे, राइट? वैलिडेशन चाहिए होता है। सो यू एक्चुअली काइंड ऑफ फेल्ट, हाँ यार अच्छा है, बढ़िया है, एंड देन यू स्टार्टेड नेटवर्किंग, टीचर से अच्छा कनेक्ट हुआ, बाकी स्टूडेंट से अच्छा हुआ। तो स्पोर्ट्स has played a very major role in my life, and I would say last week भी हमारी सोसाइटी में टूर्नामेंट था, 3 क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, लगातार तीनों में I was man of the match, and it was so powerful, क्योंकि ये भी नई सोसाइटी है, मैं 1.5 साल पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही था कि यार लोगों से कैसे मिलना है, नेटवर्क। तो स्पोर्ट्स आर द इवेंट्स वेयर हम सारे लोग साल में गेट टू नो, गेट कनेक्ट विद इट। तो वो स्पोर्ट्स खेलने के बाद ना, सो बैडमिंटन एज वेल आई वन, एंड देन क्रिकेट एज वेल, आवर टीम वन फाइनल्स। तो अभी लोग नीचे जाओ तो वो पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो दैट्स समथिंग वेरी पावरफुल स्पोर्ट्स की बस। एंड व्हेन इट यू मेंशन दैट इंट्रोवर्ट, राइट? ये मेरे साथ, मुझे लगता है मेरी लाइफ के साथ आया हुआ वर्ड है, ये मेरे साथ पैदा हुआ वर्ड है। इंट्रोवर्ट में क्या होता है ना, वी आर नॉट रूड, वी आर नॉट, वी डोंट फील लाइक कि हाँ भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, ओके जस्ट स्टे अवे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट आवर माइंड इज नॉट अलाउिंग कि भाई कैसे बात करो, इनिशिएट कैसे, हाँ इनिशिएट कैसे करो। इसमें बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, और बहुत अभी भी मैं जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन कि कैसे कर सकते हैं। ये एक इंट्रोवर्ट, ये चीज का मतलब है क्या, ये व्हाट इज दिस थिंग, इफ यू नो, मतलब अभी इट्स बीन अ लॉन्ग अप, बट द थिंग इज इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, बहुत सारे अलग अलग, एक मेरे ख्याल से एक लेबल, टैग्स दे दिए हैं लोगों को, जहां पे माइंडसेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आप अगर बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हो तो आप शाय हो, इंट्रोवर्ट। शाय और इंट्रोवर्ट को एक कैटेगरी में डाल दिया। एक्सट्रोवर्ट, आप बहुत ज्यादा बातूनी कर रहे हो, और एम्बिवर्ट मतलब आप कभी कभी बहुत बातूनी हो जाते हो और कभी कभी कम हो जाते हो। तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं बेसिकली दे प्रोसेस अ लॉट इंटरनली, बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, बोलने के पहले भी 10 बार सोचेंगे। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया है। आप बार्बर के पास जाते हो, आपको पता है कि आपकी कटिंग सही नहीं कर रहा है, पर आप क्या बोल नहीं पाते हो, आप बोलते हाँ ठीक है यार चलो अगली बार। I've seen recently this meme, man, क्या crazy viral जा रहा है वो, just like he made a news out of it कि मैं ऐसे था and I went to Navi. Oh man, amazing. Yeah, that's true. Right? Relatable, so, yes. That's how introverts are. Yeah. So that's it about introverts. All right, now moving on, the next question is, abhi you mentioned that college life, school and everything, so you mentioned on the call also, when we were discussing ki aap you were IT guy too, like corporate. Yeah. So wo
हाउ वाज दिस थिंग, मतलब कैसे चेंज हो गई, या फिर स्पोर्ट्समैन एंड डायरेक्टली आईटी का, आई मीन लाइक Yeah. व्हाट इज द कनेक्शन? सो बेसिकली देखो, स्पोर्ट्स अभी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा अच्छे है या फिर कंटिन्यूअसली नेशनल खेल रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल का कुछ स्कोप आया। प्रोबेबली वहां पे पहुंचे ही नहीं, बिकॉज 11th के बाद 10th के बाद ही था सब्जेक्ट चूज करना। सो मैथ साइंस ले लिया, अभी हाँ क्या करना है उसके बाद इंजीनियरिंग, जो उस समय फ्लो चलता था 2005 2006 में। तो उसी उस पे चला, हम जब मौका आएगा खेल लेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं पे रिप्रेजेंट करना है। बट इंजीनियरिंग के बाद जब जॉब लगा तो इट वाज समथिंग कि यार कुछ तो वैल्यू ऐड करते रहना है। तो आई वेंट विद द रोल ऑफ डिलीवरी स्पेशलिस्ट, जहाँ पे कंज्यूमर फेसिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझ के उनको क्या सर्विस प्रोडक्ट्स देने हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करना Okay, है। so you were into, sorry to interrupt, you were into IT but not into IT like we No, say I was into IT, it was product. product, हाँ, not to just sitting and coding नहीं करता था। अच्छा, okay okay So I okay, was into speaking with the customers, Connecting with the people. हाँ, तो वो चीज थी। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। पर एक समय ऐसा आया था, आई बिलीव 2013 से लेके मुझे ऐसा लगने लगा था यार कि चलो बिजनेस टू बिजनेस हम कर तो रहे हैं, पर एक्चुअल लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मुझे पता नहीं। मैं नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्विचेस बेच रहा हूँ, या तो फिर स्टोरेज बॉक्सेस बेच रहा हूँ, हार्ड ड्राइव्स बेच रहा हूँ, बट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे अंदर हमेशा ये था कि यार क्या ऐसा करना चाहिए कि लिटरली मेरे आसपास के लोग फील करें कि मैं उनको ना कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ। सो हमेशा ब्रेन वही चलता था। और मुझे लगता है कि ये ना कहीं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी आता है, Yeah. बिकॉज यू वांट टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। तो वो मुझे फील हो रहा था कि यार नहीं, ये नहीं, दिस इज नॉट माई कॉलिंग, व्हाट आई वांट टू डू। तो मैं एक्सप्लोर करता रहा एंड in 2013 I met with a small accident while playing cricket, जहाँ पे मैंने अपना लिगामेंट टेयर कर दिया था। Oh, fine. फिर 1 महीना तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बट 1 महीने के बाद और पेन जब बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर जब मैंने MRI करवाया तब डॉक्टर ने बोला कि आपको पहले आना था, बिकॉज मेनिस्कस अब टेयर हो चुका है। Oh, तो मेनिस्कस टेयर इज समथिंग लाइक दे हैव लिटरली सेड कि आज के बाद यू कैन नॉट प्ले बैडमिंटन एवर। सो दैट वाज द थिंग विच एक्चुअली बहुत अंदर से शॉक दे दिया, शिट ये कैसे हो सकता है। और 3 महीने फिर आई वाज इन अ बेड रेस्ट, आई टुक ऑफ, और 3 महीने सिर्फ कुछ नहीं करना है, खा रहे हैं बेड पे, माँ बाप से सेवा ले रहे हैं। दैट वाज द थिंग विच वाज गोइंग ऑन। वेरी डिप्रेसिंग टाइम। आई रिमेम्बर 2013 जून टू अगस्त, जून जुलाई अगस्त पूरा, और उस समय 18-19 kgs आई गेन जस्ट बाय लाइंग डाउन। सो अब था तो मतलब देखो, अब बेसिकली यहाँ पे एथलीट माइंडसेट कैसे काम आता है। yeah. आप जब एक बार ना ये डिप्रेसिंग फेज से जाते हो, तो आपको ना उठने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए होती है। अगर मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं एथलेटिक्स में नहीं होता या मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं चूज करता, तो आई वुड हैव बीन मोर ऑफ अ विक्टिम। कैसे करूं, हो कहाँ गया यार करूं, मेरे क्या साथ। करूं। हाँ, हाँ, बट ये माइंडसेट जो पहले से सबकॉन्शियसली था फिट, ये ऐसे सेट होके आया कि नहीं यार अभी हो गया ना, अभी लेट्स गेट अप एंड सी क्या कर सकते हैं। what is the next? 2013 August 28th, आई रिमेम्बर द डेट, इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता, क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे नी में कास्ट लगा हुआ है। पर मैं जो चीज कर सकता हूँ वो एक है, वो है जिम। सो वो पहला दिन 28 अगस्त 2013 है जिस दिन मैं जिम में एंटर किया हूँ पहली बार। Wow. एंड देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आई स्टार्टेड लिफ्टिंग हल्के हल्के वेट्स। अब उस समय डंबल्स नहीं ले सकते थे क्योंकि पता नहीं था फॉर्म कैसा है क्या है, तो मशीन्स उठाना शुरू किया। जो भी मशीन्स अवेलेबल थी उसको चूज किया, वो पढ़ा। अब इंट्रोवर्टनेस में ये भी आ रहा था कि कैसे पूछेंगे ट्रेनर से, राइट। और पहले मुझे लगता है ट्रेनर कम्युनिटी थोड़ा सा इफ यू सी थोड़ा सा अलग वे में था कि हाँ तो पीटी ले फिर। Exactly. तो वो एक चीज थी। तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जैसे आपने मेंशन किया कि कॉर्पोरेट वगैरह, वी विल कंसीडर कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है। तो अभी रिसेंट में क्या है, आई हैव बीन सीइंग, या फिर जो कि फैक्ट है, लोग ना जस्ट पीपल गेट बर्न्ड आउट, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, ऐसा एक कोई मूवमेंट बताइए आपका, आपने जो मेंशन किया कि आईटी में जब थे कि यार नहीं बस अब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, या फिर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय जॉब,
राइट। और दूसरा कि ये जो अभी लोग कॉर्पोरेट में है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ सारे फिटनेस में, हमारे को कंपटीशन हो जाएगा नहीं तो ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि फॉर देम कि हेल्दी रहे, फिट रहे, या जो भी लोग, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैंने तो सुने यार, इवन दो व्हेन आई एम एक्चुअली, बिकॉज माय ऑल क्लाइंट्स आर लाइक इनटू कॉर्पोरेट है या फिर आईटी, ठीक है, तो बोलते हैं कि यार भाई देख टाइम नहीं है, या फिर एक्सक्यूजेस होते हैं बहुत सारी चीजें, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एंड व्हाट इज दैट रीजन फॉर बर्नआउट? राइट, देखो सबसे पहले अगर आप आईटी में 90% लोगों के पास जाओगे ना, दे आर डूइंग दिस जॉब जस्ट कि कहीं से इनकम आती रहे या ईएमआईज पे करना हो, उसके लिए है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे आर रियली नॉट एंजॉयिंग द जॉब, राइट। जितने लोगों से भी आप बात करोगे उसमें से 80 to 90% मिलेंगे, 10% दे आर क्रीम, लाइक दे आर लिटरली डूइंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ, ठीक है, स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। पर मैं वो 80-90% की बात करूंगा कि देखो इट्स गुड, मतलब आपको करना है, ईएमआईज पे करना है, बढ़िया है, करो। और बर्नआउट का रीजन भी ये है कि जब हम कोई चीज पसंद नहीं करते हैं ना, और हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द हेड, ठीक है। अब आप देखो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज नॉट दैट आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, स्ट्रेस इज आपको पता है कि ये करना है पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज। अब आपको पता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे वॉक करने जाना है, और आप नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि आपको ऑफिस में ये मीटिंग है और आप ना प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कल ही सुबह देखेंगे, आप अवॉइड कर रहे हो। अब ये अवॉइडेंस भी एंजाइटी बिल्ड कर रहा है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, एक बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपने कपड़े धोए, कपड़े आपने धो के सुखाए और सुखा के बेड पे रख दिए या चेयर पे रख दिए। अब आप क्या कर रहे हो कि रोज उस कपड़े को देख रहे हो, पाइल ऑफ क्लोथ को यहाँ वहां मूव कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि अरे लपेट के रखना है, उठाना है, बट नहीं उठा रहे हो आप। पर आपको पता है क्यों नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आप ना प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो। पर अभी आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, और एकदम से ये गुस्सा कहीं पे किसी पे ऊपर निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे एंजाइटी बिल्ड होती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट। यस। अब आप सोचो छोटी सी चीज, जब भी कुछ ऐसा होता है, अगर आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि कोई भी चीज 5 मिनट से कम टाइम ले, मुझे अब भी करना है उसको। कोई भी चीज जिसमें 5 मिनट से कम टाइम लग रहा है, मुझे अब भी करना है, एंड यू सी हाउ यू विन ओवर दिस थॉट प्रोसेस, स्ट्रेस एकदम से रिड्यूस होगा। Look guys, so जैसे मैंने मेंशन किया ना, you will have a lot of insights from him, because I see you have started some what is that breath work, yeah, ice bath, and he is just into spiritual thing. तो मुझे लगता है it will be like amazing. Can you imagine, मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि like मैं, ये बहुत बार हुआ है कि कपड़े पड़े हैं या फिर XYZ काम कर रहा है मुझे, बट बैक ऑफ द माइंड, जैसे कि अब मैं पॉडकास्ट वगैरह एडिटिंग इज द टफेस्ट जॉब आई वुड से, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार आज एडिट करना है, आज एडिट करना है, यू नो। तो ये कभी नोटिस ही नहीं किया, एंड वो फिर मैं हर बार, बिकॉज थोड़ा सा आई विल एक्सेप्ट दैट कि थोड़ा सा टेम्पर था मैं बहुत ज्यादा, बट आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। बट ये ऐसी चीजों की वजह से हुआ। This is like first time I'm actually getting to know about it. Amazing, wow man! I mean, like this is really good. You know, a lot of people can relate this actually. Yeah. Most of us do. Bachelor's life में तो मैंने खुद किया है यार। अभी मैं जब रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों को बताता हूँ, then I come to know, oh shit, this was the reason. और मैसेज की बात करते हैं, तो जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ 4 चीजों पे मैं फोकस करूंगा: न्यूट्रिशन, मोशन, हाइड्रेशन और रेस्ट। न्यूट्रिशन आप बस ऑब्जर्व करो कि आप क्या खा रहे हो दिन भर में, और जो चीज सर्व नहीं कर रही है उसको हटा दो, दैट्स इट। एंड मोशन, एग्जैक्टली, मोशन स्पेसिफिक एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है, आप वॉक करो, आप जो है योगा के स्ट्रेचेस कर लो, और जरूरी नहीं आधा घंटा 1 घंटा, आप 10 मिनट भी शुरू कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है। ठीक है। स्लीप 7 से 8 घंटे नॉन नेगोशिएबल, हर किसी को चाहिए एज एन एडल्ट, राइट। फिर आपका वाटर आता है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हर रोज पीना है। तो अगर आप जितने भी बड़े कॉर्पोरेट में हो, जितने भी बिजी हो, पर अगर आपने 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लिए और ये 4 चीजें फोकस कर ली, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मोशन और रेस्ट, you will see slowly you are building the life that you want and stress will come out. Yeah, exactly. A lot of people get confused in between, जैसे हमने बात की कि एक्सरसाइज, जिम,
एक्सरसाइज मीन्स जिम, लोगों को यही कॉन्सेप्ट है दिमाग में। और अभी तो सोशल मीडिया ने मुझे लगता है कि पकड़ ही लिया है, ऐसे जकड़ ही लिया है कि एवरीवन इज शोइंग देयर मसल्स एंड फ्लॉन्टिंग ऑन द स्क्रीन। तो वो देख के लोगों को अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जैसे नॉर्मल किसी कॉर्पोरेट बंदे से बोलेंगे जाके हम, भाई ये देख ले वीडियो, तो ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। आई हैव सीन मेनी। तो वो एक चीज है। तो जस्ट मुझे लगता है कि आप यू आर द गुड पर्सन कि भाई व्हाट इज एक्सरसाइज और व्हाट इज अ मोशन, राइट। तो जस्ट टेल देम कि क्या है, क्या व्हाट इज द, मतलब ऐसे मैं बोलूंगा कि व्हाट कैन बी एक्सट्रीम थिंग यू कैन से कि हाँ ये करो तो भी अच्छा है। राइट। देखो हम सभी को ना डांस करना बहुत पसंद है, राइट। तो अगर आप 5 मिनट डांस भी कर रहे हो, दैट इज एन एक्सरसाइज, एज सिंपल एज पॉसिबल। कुछ भी नहीं करना है, आप दिन भर घर के सामान उठाते हो, ये वो करते हो, राइट, बट सिंपली अपनी बॉडी को हल्का सा टाइम दे दिया, विच कैन बी एज इजी एज वॉकिंग, एज इजी एज डांसिंग, एज इजी एज स्ट्रेचिंग, एज इजी एज घर की बाल्टियां उठा के ऊपर नीचे हल्का कर लिया, कुछ भी मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड सोमैटिक मूवमेंट। अब मैं आपको जो चीज बोलने वाला हूं ना, दैट इज गोइंग टू ओपन योर ब्रेन कंप्लीटली। Exercise is not for your physical body. Exercise is for your mental efficiency. To build more. प्रॉब्लम ये है कि हम ना सिर्फ रिलेट करते, आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड सोमैटिक टूल्स, सोमैटिक मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में अभी जब हम ब्रेथ वर्क की बात करेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा, बट मैं अभी एक जिस्ट देता हूं कि हमारी बॉडी में हम इतने सारे इमोशंस स्ट्रेस होल्ड करते हैं ना, वो इमोशंस जो लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम जिम करके आते हैं या वॉक करने बाहर जाते हैं या डांस करते हैं, हमको अच्छा फील होता है। क्योंकि जब भी आप ये एक्टिविटी करते हो, हिलते हो, मोशन लेते हो, योर इमोशंस आर रिलीज्ड, स्टक हुए निकलते हैं बॉडी से, एंड दैट्स वेयर योर बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग लाइट। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, आपको ना बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, या बहुत ज्यादा, है ना, कि यार ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो वो यही है, क्योंकि आपके ब्रेन से जो फॉग है ना वो निकल रहा है और क्लैरिटी आ रही है। तो मोशन एक्चुअली हेल्प्स यू टू रिड्यूस दिस ब्रेन फॉग। मैं तो बोलूंगा जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, कोई भी एक फॉर्म का एक्सरसाइज ले लो, डांसिंग, मूविंग, वॉकिंग, जिम में स्ट्रेचेस, कुछ भी, पर करो। और 10 मिनट भी किया ना, आई गारंटी आप उस इमोशनल, लो इमोशनल फेज से निकल के आओगे बाहर। शशांक, आपको ये लगता है क्या कि जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, जैसे मतलब इट्स एक्सट्रीम, आई थिंक अबाउट इट, जैसे वो पहले बंदर था ना, उसकी पूंछ निकल गई, बिकॉज वो यूज नहीं था ना उसका। ट्रू। तो ऐसा कुछ, मतलब दिस इज एक्सट्रीम, बिकॉज पीपल आर नॉट मूविंग मैन, आई मीन दिस इज एक्सट्रीम थिंग। सो ऐसा कभी ऐसा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट 4,500 लोगों को मैंने ट्रेन किया, हील किया है बेसिकली। एक्चुअली आई हैव सीन दैट। और बहुत सारे लोग ना एंजाइटी वाले आते हैं, और एंजाइटी का 2 ही तरीका है हील होने का। और पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगा कि एंजाइटी पूरे तरीके से क्योर नहीं होती, उसको मैनेज किया जाता है। मैं 12 साल से इस फील्ड में हूं, क्या मैं कभी एंग्शियस नहीं होता हूं? नो, आई फील एंजाइटी, राइट, बट आपको पता होता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो मैं जो बोल रहा था कि इतने सारे एंग्शियस पेशेंट्स को हील किया है मैंने, और मैं जब उनका शुरू का पैटर्न देखता हूं ना, जब उनसे पहला कॉल होता है, ऑनबोर्डिंग कॉल होता है, उसमें 95% of them have never moved, never exercised, never walked, sunlight नहीं ली है मॉर्निंग की उन्होंने। That's how the condition of today's world, especially India is. आप चले जाओ 30-35 के ऊपर, I am so grateful for all the Gen Zs. वो लोग लिटरली दे आर अवेयर अबाउट ऑल। सडनली मुझे नहीं पता नहीं क्या हो गया, इवन आई वुड कंसिडर माई सेल्फ इन अ जेन जी, बट आई एम नॉट। सडनली एक्चुअली दिस इज अ थिंग, आई थिंक लॉकडाउन के बाद 2 साल में व्हाट हैज हैपेंड, मतलब
मैं एक्चुअली कर रहा हूँ उसके बारे में, क्या है हुआ या वगैरह आपको पता होगा तो अब प्लीज मुझे बताइए कि व्हाट इज दैट थिंग कि यार सडनली एवरीवन आर नॉट जस्ट बॉयज, ओके, एवरीवन, या द गर्ल्स आर इनटू, इवन द किड्स आर लाइक दिस डेज कि भाई मुझे जिम जाना है, एंड वो एक बहुत अच्छी चीज है। बट हम बात कर रहे हैं जो लोग नहीं जा रहे हैं, सो इट इज अमेजिंग एक्चुअली। आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपोजर चाहिए या अवेयरनेस चाहिए अभी भी इंडिया में फिटनेस के बारे में। आई फील दैट मूविंग ऑन द नेक्स्ट, एक्चुअली कमिंग ऑन यूर टॉपिक विच यू सेड कि आप इंजर्ड हुए थे, you know, meniscus tear is you know that's next level extreme injury, I would say, right? yeah. तो उस टाइम पे जो गेन हुआ वेट yeah. तो वो कैसे, मतलब आप जब मिरर में देखते थे yeah. तो सेल्फ डाउट क्या क्या चीजें खींचती थी आपको कि यार व्हाट इज दिस वाचिंग इन द आई थिंक दैट 2 महीने तो मैंने अपना फेस नहीं देखा था क्योंकि इट वाज सो फ्लफी, और उस समय ऐसी दाढ़ी भी नहीं आती थी जो छुप जाए, राइट? वो इट वाज लिटरली, people have called me Rasgulla, right? You can just imagine that, Rasgulla, because I was white, India right? में, yeah. और वो पूरा ऐसा लोगों ने तो what should, and उस समय मैं स्पेक्स भी पहनता था, so I had a literally power वाला स्पेक्स, and it was bad, honestly it was bad, but मुझे ये जरूर पता था कि I will definitely come back करूंगा मैं, और वो था ही, और इसीलिए ही मैंने आपको बोला 3 महीने जैसे ही उठे और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला एंड आई स्टार्टेड कि क्या एक्टिविटी की जाए। वो बैक ऑफ द माइंड आपका एथलीट बैठा था, द एथलीट शशांक, भाई रुक जा। तो ऐसे कुछ कुछ लोग होता है ना, yes. है दिमाग में कि होता है ना ताऊ चाचा एक कोई दोस्त, तो उन लोगों ने कुछ ऐसे खींचा, वो ऑब्वियसली करते हैं बिकॉज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सी दिस इज अ वेरी जेनरिक, आई वुड से बहुत नॉर्मल है उन लोगों के लिए। क्या वे मोटे, जैसे आपने बोला कि क्या वे वैसे रसगुल्ला वगैरह ऐसे बोलना बहुत उनके लिए नॉर्मल है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई इसके ऊपर या किसी के ऊपर क्या बीत रही है। सो ऐसे कुछ सीन बहुत बार ऐसा हुआ है, बट मेरे को फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज माई फैमिली नो मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। द रीजन इज इतनी सारी 5-6 जनरेशंस में आई एम द ओनली वन हु हैज स्टेप्ड आउट ऑफ द होम बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली और हमारा बिजनेस होता है पूरा। तो आई वाज द ओनली गाय इन ऑल दीज जनरेशंस, 5 जनरेशंस जो मैंने मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने देखी है कि मैं ही हूँ जो बाहर आया हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, बाकी एवरीवन इज इन द बिजनेस। एक चीज पूछनी है, दिस इज आई थिंक वेरी पर्सनल, बट एक होता है ना, अभी जैसे आपने मेंशन किया ना कि बिजनेस है, और स्पेशली सिंधी लोग, मुझे जहां तक पता है क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है तो जिनको मैं जानता हूँ, तो भाई ये है बना हुआ, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। तो अभी फिटनेस इंडस्ट्री को मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट वी कैन डिनाई द फैक्ट, अगर बैक इन डेज हम इफ वी लुक ना, नहीं है अच्छा, अभी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है ना, पीपल आर नॉट अर्निंग दैट मच, और घर वालों की जब होता है ना कि भाई हाँ क्या क्या कर रहा है लड़का, तो ऐसा कभी कि यार तू कोच बन गया या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो थोड़ा मोटा मोटा पता है कि ये ट्रेनर है, तो उस टाइम पे क्या था रिएक्शन कि यार क्यों जा रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो व्हाट वाज दैट की, एंड देन व्हाट इज रिएक्शन नाउ, क्या होता है घर वालों का? सो बेसिकली यू नो मेरा थोड़ा सा जर्नी बिल्कुल अलग था। इट वाज नॉट फिटनेस इन अ फिटनेस कंप्लीटली एज अ कोच। तो मैंने पहले एंट्री किया एज अ कोच, फिर मैंने बिजनेस ऑपरेशंस देखा, पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड किया। तो इट वाज अ जॉब बट विथ रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग पीपल, असिस्टिंग पीपल एंड एडिंग वैल्यू। मेरा पार्ट ऑफ जॉब था कोचेस को भी हायर करना। तो आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट विद अ लॉट ऑफ पीपल। पर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि 2017-18 में जब मैं लोगों से बात करता था ना, तो मुझे समझ में आया कि यार न्यूट्रिशन और फिटनेस प्लान तो अवेलेबल है गूगल में, मेजर प्रॉब्लम लोगों का है माइंडसेट का। तब मैंने ना मेंटल वेलबींग के ऊपर अपना रुख पूरा किया कि मुझे ना माइंड से हेल्प करना है लोगों को। तब मैंने CBT, NLP, लाइफ कोचिंग, जितने भी दुनिया भर के माइंडफुलनेस सर्टिफिकेशन होते हैं, माइंड वैली, सारी चीजें की मैंने क्योंकि मुझे हेल्प करना था। और कोविड में 5 AM बैचेस, 21 डेज ऑफ ऑसमनेस बुक भी लिखी है मैंने मेंटल वेलबींग के ऊपर। सो इतनी सारी चीजें हुई कि माइंडसेट के ऊपर जब काम करना शुरू किया ना, एंड पीपल स्टार्टेड पोस्टिंग फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी वेबसाइट पे, ट्विटर पे। तो माय फादर फॉलोज मी अ लॉट एंड ही सॉ दैट, एंड देन आई रिमेम्बर रिसेंट में बात बता रहा हूँ कि आई वेंट टू फैसिलिटेट अ ब्रेथ वर्क हीलिंग वर्कशॉप
जहाँ पे लिटरली पीपल क्राई अ लॉट, रिलीज अ लॉट ऑफ इमोशंस, रिलीज अ लॉट ऑफ पेन। और जब उनको रोते देख के, चीखते देखते, जब मेरे घर वालों ने देखा ना, तब उनको लगा कि ये कोई डिवाइन ही काम कर रहा है। तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। दे आर लाइक नाउ भाई तू जो करना है कर। सी मेरे पीछे ना ऐसा है कि बैक में हमेशा उन्होंने रखा है कि हम हैं तेरे पास, ठीक है। तो वो एक चीज है, पर मेरे लिए क्या है कि मैंने अब ये इट्स बीन 18 years आई एम आउट ऑफ माई होम, ठीक है। तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे लिए ये बन गया है कि मुझे ना आगे जाना है। अभी मैं 4,000 5,000 लोगों के पास पहुंचा हूं, मैं 1 लाख के पास कैसे पहुंचूं, कैसे उनको हील करूं, कैसे उनकी लाइफ में एक हल्की सी बूंद वाली वैल्यू ऐड कर पाऊं। सो दैट इज व्हाट माय गोल इज, और वो मुझे करना है। दैट्स इट। प्राउड फील होता है Yeah, being in definitely. the fitness Every industry. single day I am grateful. This is the one thing I wanted to tell people through my podcast, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या मिलता है इस करके। तो ये चीज है, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, हु आर एक्चुअली रिलेट, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फीलिंग आई एम टॉकिंग Yeah. अबाउट। सो इट्स अमेजिंग। मैं आपको एक और चीज ऐड करता हूं कि जब भी कोई क्रोनिक डिसीज से जाता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत समय से डायबिटिक था वो, HbA1c उनका, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जिनका 10.7 10.8 पहुंच गया है। और एक रीसेंट बहुत ही सही और बहुत ही रीसेंट आपको बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट है यूएस का, एंड ही इज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग IT प्रोफेशनल। और उसका वेट ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर जून में आया वो मेरे पास, और उसने ना मुझसे पहले बोला कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, HbA1c मेरा इतना है और मुझे रिड्यूस करना है, बट इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो मुझे बात करनी है, और बात करने के बाद मैं डिसीजन लूंगा कि आपके साथ आना है कि नहीं। मैंने बोला ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हमने 1.25 घंटे फोन पे बात की है उस दिन। और उसने मुझे, और मेरे साथ एक चीज है कि मैं पहला जब भी कॉल लेता हूँ ना, मैं एनर्जी वाला बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो कॉल पे जो कर पाऊंगा ना वो फोन पे नहीं होगा। तो आई ऑलवेज सेंड देम अ जूम और जीमेल इनवाइट कि वीडियो कॉल पे बात करते हैं। Yeah. तो जब वो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, तब वो पावरफुल आता है। अब यहाँ पे जो बात आती है, उसने मुझे बोला कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपने GLP-1 ड्रग या मोन्जारो नहीं लिया तो यू विल नेवर लूज दिस। उसने मुझे ये चीज बोली। अब फिर उसने बोला कि आप बताओ कि आपके प्रोग्राम के साथ मैं ये कर सकता हूँ क्या। मैंने बोला कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मैं तो नहीं बोलूंगा आपको कि ये लो। और दूसरी चीज मैंने उसको ये प्रॉमिस किया कि आप मुझे 3 महीने दो, अगर मैंने 3 महीने में आपका ये कंट्रोल में नहीं लेके आ पाया तो आपको जो डॉक्टर बोलता है आप वो करना, ठीक है, बस मुझे 3 महीने चाहिए। और मैंने उनको ये भी बोला कि आप जो है ना पैसे फिटर में बाद में करवा देना, पहले मैं 3 महीने आपको ट्रेन करूंगा। बट ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ वेल बिलोंग फैमिली, तो ऑलरेडी बट वो एक कॉन्फिडेंस आता है ना व्हेन वी टॉक, Yeah. कि भाई ये बंदा पैसे के पीछे नहीं है, Exactly. he just wanted to add a value and obviously see look, यहाँ पे हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे भाई, सबको चाहिए पैसा फेम सबको चाहिए, बट हम वो काम भी डिलीवर करेंगे। That is True that. yeah. अभी इसका क्या हुआ कि जब 3 महीने तो नहीं 4 महीने हमको लगे, पर उसका HbA1c आ गया। और जब उसने सेकेंड बार ब्लड हेल्थ रिपोर्ट निकलवाई, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, तो डॉक्टर वाज शॉक्ड। ही सेड कि अगर आपने नेचुरली ये कर लिया है तो यू विल नेवर नीड दिस। एंड दैट्स हाउ दिस स्टोरी वाज सो पावरफुल फॉर मी। मतलब मैं आज उसके लिए इतना ग्रेटफुल हूँ कि उसने ट्रस्ट किया। अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 months, जून से लेके ही इज विथ मी, ही इज वर्किंग विथ मी। अभी उसके साथ उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सारे लोग मेरे साथ कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि एक एज अ कोच हमारे लिए ये है कि देखो पैसा ना आता है, पर आपके लिए एक चीज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं। Yeah. क्योंकि वही इंटेंशन है, राइट, कि मैं लोगों की लाइफ में एक हल्की सी बूंद का भी वैल्यू ऐड करता हूँ। दैट इज समथिंग व्हाट आई वांट टू डू। अमेजिंग। और वो पैसा आने के रास्ते भी है और जाने के रास्ते भी है, बस आपको वो जरिया बनना है। ट्रू दैट, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बनना है। आई थिंक मुझे ये मेरे पापा ना और मम्मी भी दोनों इज लाइक उनको अंगूठा,
बट ये चीज उन्होंने सिखाई है। तो जो भी वहां से आया है, तो मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि मेरे को इनिशियली समझ नहीं आया कि व्हाट आई एम। Initially, I was trying to find myself. It took long. Still, it's actually taking, but still figuring out. Meeting like people like you, और ऐसे ही चीजों से मैं जा रहा हूँ. So this is like amazing process. Yeah. और ये ज्यादा सालों से नहीं, ये बस रिसेंटली कोविड के बाद ये शिफ्ट हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज मी न्यू। Nice. तो एंड फिटनेस इंडस्ट्री में जैसे अभी बात करते हैं कि फिटर की, तो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द फिटर? आई मीन लाइक हाउ दिस थिंग एंड ये कम्युनिटी के बारे में हम जानबूझ के बात करेंगे, क्योंकि मैं शशांक, लेट मी टेल यू वन थिंग, 360 से कोई अगर और भी डिग्री है ना, उससे ज्यादा डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई बिकॉज ऑफ फिटर। Yeah, true. What I is the completely agree. values? What is the everything you can just flex around? भाई मेरे पास आज ये है because of the fitter. भाई मेरे पास आज ये था। तो ये सारी चीजें बताइए कि क्या क्या, what was the thing, कैसे कैसे हुआ, what is this fitter journey? Yeah. तो just mention about it. So I was studying in IIM Calcutta in 2015. I was doing my MBA. तो उस समय 2015 में ही नई नई कम्युनिटी बनी थी, दो पहले से ही थी बट अवेयरनेस थोड़ा सा हुआ। आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट 200 मेंबर थे कम्युनिटी में तब मैं। Squads, Facebook. स्क्वाड्स फेसबुक ग्रुप था। तब मैं देखता था कि लोग कैसे, स्पेशली जेसी, नादिर, ये लोग कैसे लोगों को ना हेल्प कर रहे थे, बट लाइक विदाउट एनी स्वार्थ। Yeah. कि हाँ बस हेल्प कर रहे हैं, कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, बस हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के जो भी समझ में आता था ना, उनके ही नॉलेज से कोई देखता था कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं करता था कि अच्छा ऐसा है, ये पहला रिसर्च किसी ने पोस्ट किया था, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। जो भी थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज था वो यूज करते थे। तब ना जब उस समय तो जिम जाना शुरू कर दिया था और पता भी था कि यार हाँ इससे हेल्प हो रहा है, लोगों को वैल्यू भी ऐड होती थी। तब एकदम से एक व्हाइल आई वाज स्टडीइंग इन आईएम, तब एक थॉट आ गया था कि यार यहाँ पे करना चाहिए काम। दिस इज वेयर आई कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, क्योंकि कम्युनिटी हर रोज बढ़ती थी। तो फिर 2015 से 16-17 हो गया, तब मैं 16 में हाँ पहला बार कनेक्ट हो रहा था, मतलब पुणे में हो रहा था। और उस समय कुछ ही लोग आए थे, बहुत कम लोग थे उस समय, तो आए थे और उनसे सबसे मिलने, बातें करने, ये सब चीजें हुई। एंड देन आई एक्चुअली पिच देम कि यार मैं ना आईएम से किया हुआ हूँ और मुझे, आप लोग बिजनेस डेवलप कर रहे हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ इस पे। तो बोला कि हाँ अभी तो जरूरत नहीं है बट होगी तो बताएंगे। फिर ऐसे ही 2-4 थोड़े लंबे लंबे ईमेल्स, बहुत अच्छी स्टोरी जेसी ने भी पोस्ट की है इसके बारे में बहुत बार। तो ऐसे बहुत लंबे ईमेल्स का एक्सचेंज हुआ था। पर 2016 में उस समय क्या हुआ कि मैंने ना थोड़ा सा हेल्प करना शुरू कर दिया था ऐसे अनऑफिशियल। हाँ तो फिर उस समय कॉन्टेक्ट सेंटर बनाना था, उस समय वॉइस एजेंट्स को ट्रेन करना था, ये सारी 50 चीजें चल रही थी, सपोर्ट देखना था, ईमेल्स देखने थे। तो वो सब इज एज अ वॉलंटियर। अभी मेरा एक जगह जॉब चल रहा है पर मैं अपने पार्ट टाइम में रात को बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक ये चीजें कर रहा हूँ। Yeah, I remember actually when we started this program, right? तो कनेक्ट विद शशांक, कनेक्ट विद शशांक, कनेक्ट विद रोहित, तो वो एक नाम बहुत सुना है मैंने। तो या अमेजिंग, या तो वी वर एवरीवेयर, लाइक हम सोचते कि इट वाज मोर ऑफ अ ऑप्स रोल बट इट वाज जर्नलिस्ट, जहां पे हर भी टेक में भी, प्रोडक्ट में भी, सब जगह किया। तो फिर 2017 में ना एकदम से मेरा था कि यार मुझे कोच बनना है, वैल्यू ऐड करनी है। तो अनऑफिशियली तो उस समय लोगों को जितना भी फ्रेंड्स फैमिली को ट्रेन करते रहते थे, कर लो हाँ। बट ऑफिशियली ना था कि करना है, तो उस समय स्क्वैट्स एकेडमी होती थी, आईएनएफएस के पहले स्क्वैट्स एकेडमी होती थी। आई एम अनअवेयर। हाँ, तो उसमें फाउंडेशन एंड एक्सपर्ट कोर्स होता था। ओके। तो फाउंडेशन और एक्सपर्ट कोर्स करने के बाद आप 2-3 इंटरव्यू राउंड होते थे, लोगों को ट्रेन करते थे और तब फिर आप सिलेक्ट होते थे कि आप बनोगे। और बहुत ही रिजिड, मतलब वेरी वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेस। तो उस समय एक बार मैं फेल हो गया था। द रीजन वाज कि मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, बिकॉज ऑफ फिजिकल। ओके ओके। इंटरव्यू हो गया था बट कंडीशन, क्योंकि उस समय ऐसा था कि आपको 12-11% बॉडी फैट चाहिए। आई वाज एट 14%। तो मुझे 1 महीने का टाइम दिया और उन्होंने बोला कि 1 महीने में यू नीड टू रिड्यूस 2%। आई डिड। 28th July I got an email कि you are onboarded as a coach। 1st August से आपकी कोचिंग जर्नी शुरू होगी। 29th July
जेसी ने मुझे फोन किया कि आई डोंट वांट यू टू बी अ कोच, आई वांट यू टू हैंडल बिजनेस ऑपरेशंस। तो आई हैड, और उस समय मैं जॉब कर रहा था, आई वेंट टू माय मैनेजर, आई टोल्ड हिम कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे मेरी कॉलिंग मिल गई है एंड आई वांट टू लीव एंड आई कैन नॉट सर्व द नोटिस पीरियड। उन्होंने बोला कि आई कम्प्लीटली, क्योंकि वो देखते देखे कि उस समय मैं जो 2% बॉडी फैट के लिए जो मरा हूं ना 1 महीने, राइट, दैट वाज क्रेजी, क्रेजी। मतलब लिटरली आई वाज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, इतनी बार सुसु, बार बार मीटिंग्स के बीच में सुसु जा रहा हूँ, इट वाज सो क्रेजी जर्नी। तब उन्होंने देख लिया था कि ये बंदा कुछ और के लिए है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस नाउ, इट्स बीन 9 years now, 8 years. They are in touch with me, they respect a lot, they speak to me. Not just this, but the directors of my first organization, Dell, जहाँ पे मैं करता था, they have worked with me as a client. Oh, you were working for the Dell? I was working the for laptop Dell, yeah, computer. Dell Technologies. Okay. Yeah. Amazing. Yeah. So it's amazing. और फिर 2017 में जो मैं मूव हुआ, फिर तो यहाँ भी वहाँ भी कम्युनिटी भी, पूरे 2024 तक मैं एज अ एम्प्लॉय काम किया हूँ। बट अगेन मेंटल वेलबींग वाज वेरी क्लोज टू मी, तो मेरा था कि नहीं यार मेंटल वेलबींग में कुछ अच्छा करते हैं। एंड आई गॉट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम जेसी, बोले नहीं यार तू उस पे अच्छा कर रहा है तो गो अहेड। एंड ही सपोर्टेड, एंड देन यू नो स्टिल अ वेरी गुड कनेक्शन विद ऑल ऑफ देम, जेसी, रोहित, बाला, वी कीप ऑन मीटिंग समटाइम्स। तो अच्छा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। और आप बोल रहे थे ना कि आपको क्या अचीवमेंट मिला है फिटर से, मेरी शादी फिटर में हुई है। सो माय वाइफ इज फ्रॉम फिटर, आई मेट माय वाइफ एट फिटर। और क्या चाहिए? एंड शी स्टिल वर्क्स फॉर फिटर। ओके, सो आई थिंक लाइफ 3 आपके जैसा ही है, 360 क्या, ये तो पूरा कंप्लीट टर्न अराउंड, ये 360 से ज्यादा भी कोई डिग्री होती तो। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट, आई वुड से, पर्सनल लाइफ, राइट, पर्सनल के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मीटिंग द राइट पार्टनर। आज हम देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है, राइट, एग्जैक्टली मैन, एंड हाउ पार्टनर प्लेज अ मेजर रोल। सो गेटिंग दैट पार्टनर इटसेल्फ इज अ ग्रेट गिफ्ट। आई सीन योर आईज एक्चुअली, जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, मैं मतलब वो मुझे प्रोसेस करने के लिए वर्ड ही नहीं मिलते। सी लुक, मैं ना एक चीज सीख रहा हूँ कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, ये इमोशंस मुझे नहीं आते हैं करने। मैं पता नहीं कैसे, मैं या तो फैल जाता हूँ या बोलता ही नहीं। तो आई कैन सी, डेफिनेटली सी। अमेजिंग, yeah. तो yes, go ahead, yeah, actually go ahead. Yeah, that's very powerful. Obviously professional life, contact, communities, जितने भी मेरा सोशल करेंसी बना है, सोशल मीडिया फॉलोइंग हुई है, a lot of people are from फिटर। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे मेंटल वेलबींग के हैं, फिटनेस के हैं, वो फिटर से ही हैं पूरे। तो आई थिंक इट हैज प्लेड अ ग्रेट यू नो रोल इन माय लाइफ। और जो कनेक्ट्स, जो नेटवर्किंग हुई है, जो फैमिली मिली है, दैट इज समथिंग वेरी पावरफुल। अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। आई रिमेम्बर जो इनिशियल 50-60 कोचेस हुआ करते थे जब मैं ऑन हुआ था, तो आई हैव बिल्ट अ सो मच पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम कि अभी भी कुछ भी होता है ना, यू just call them. Like couple of them are based out in Dubai, कोई हैदराबाद में है, कोई कहाँ पे भी है। अभी भी हम लोग we don't book hotels, we stay in each other's house, वैसा चलता है पूरा। So that's how the bonding has been there. मैं इसीलिए इतना एक्सट्रीम बोल रहा हूँ। शशांक, आप एक चीज रिलेट कर सकेंगे या पता नहीं, तो मी एज अ किड, वो 5 किलोमीटर में लाइट नहीं होती है ना, हाँ, वहां से आता हूँ, वो गांव से, ठीक है। तो अब मैंने जब पुणे में आया था, आई एम आर्टिस्ट फ्रॉम बॉटम माय हार्ट, आर्टिस्ट हैज इन कैनवास, ये जो आप पेंटिंग्स वगैरह है ना, सो आई यूज्ड टू ड्रॉ दिस। ओके, नाइस। व्हेन आई वाज अ किड, आई केम, और 10वीं जैसे ही हुआ मैं आया पुणे, तो एक छोटे से सपने के, मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता, आई एम एक्चुअली सिटिंग हियर। अब मैं बात करूंगा आपके माइंड, व्हाट इज दैट वर्ड, माइंडफुलनेस, राइट। इसमें मैनिफेस्टेशन भी आता है, राइट। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, I have manifested this. nice. ये बना के नहीं बोल रहा, सच में। There are 3 personalities also which I have manifested, कि जिनके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। So ये सब मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ मेरे दिमाग में। तो इसीलिए मैं इतना ये कर रहा हूँ। This is because of only Fitter only. ठीक है। ये पहला मैंने पॉडकास्ट जब चालू किया था, जब वीडियो शूट किया था, तो उसी टाइम पे भाई, बट हाँ, बोल दिया और नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता।
आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन, Yeah, true, true. कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू माई कम्युनिकेशंस, जो भी सारी चीजें जरूरत है इस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, एंड दिस इज अमेजिंग, एंड बिकॉज ऑफ फिटर ओनली। तो मुझे अभी एक चीज और पूछनी है अबाउट स्पिरिचुअल। आपके जैसे आपने बोला कि ब्रेथ वर्क एंड आइस बाथ एंड माइंडफुलनेस, मतलब आई थिंक जहां तक मुझे पता है माइंडफुलनेस एंड आइस बाथ के बारे में, ब्रेथ वर्क आई एम एक्चुअली हियरिंग फर्स्ट टाइम। तो लोगों से सुना है कि दिस इज लाइक जस्ट अ ट्रेंड, राइट? तो आप साइंस बेस या फिर इसके पीछे की सारी चीजें, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग विद दिस थिंग, इट्स बीन 3 years now. 3 years, so 3 years is quite a lot time, right? 3 years for breath work and healing. Mindfulness तो 7-8 साल से चल रहा है. 7-8 साल से। और ये आइस बात, what is this thing and science based, जो भी चीजें आप अगर ऑडियंस को बता पाए तो just it will be very grateful. Yeah. तो मैं breath work से शुरू करूंगा because that is something very powerful. अब breath work होता क्या है? बेसिकली क्या होता है ना कि आप कहीं भी भटक रहे हो, ठीक है, कहीं भी माइंड भटक रहा है, माइंड, ठीक है, अगर आपको इस मोमेंट पे लेके आ रहा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ लेके आओ, अभी सोचो, अभी का मोमेंट सोचो, व्हाट वुड यू डू? क्या देखना है, क्या सोचना है, कैसा करना है, राइट? इट विल ऑलवेज बी वेंडरिंग, ठीक है, आपको पता नहीं है क्या करना है। मेरा बहुत भटकता है, बहुत ज्यादा भटकता है, मतलब अभी 4 चीजें चल रही है, सच बोलो क्या? एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टैब्स आपने खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, जो गूगल क्रोम के हम मल्टीपल टैब्स खोलते हैं ना, वो खुले हुए हैं अभी। तो ब्रेथ ऐसी पावरफुल चीज है जो आपको स्टिल कर देती है। लेट्स डू इट राइट नाउ। क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट इन योर स्पाइन, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। कहां पे आप फील कर रहे हो अपनी ब्रेथ को? चेस्ट पे? चेस्ट। ओके, नाउ right hand on your belly, right hand on your belly, left on your chest, and now bring your attention to your belly. एक डीप इनहेल लो और बेली को पूरा बाहर लेके जाओ, जितना बाहर एक्सपेंड कर सकते हो। बेली को, चेस्ट को ऊपर नहीं करना है, बेली बाहर 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 बाहर। ओपन योर माउथ एंड रिलीज, बेली अंदर। फिर से इनहेल थ्रू द नोज, बेली आउट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। It's difficult actually. क्यों? आपको पता है क्या है? जस्ट इमेजिन, आपने कभी बेबी को बर्थ लेते हुए देखा है, या 1 महीने का, 2 महीने का? 1 महीने का, 2 महीने का देखा। कैसे ब्रीथ करता है बेबी? पेट से। हाँ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं? ऑब्जर्व किया आपने? चेस्ट से। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीजें हम सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक स्टेप पीछे लेता हूं। आपको पता है एक ह्यूमन माइंड ऑन एन एवरेज कितना सोचता है, कितने थॉट्स सोचता है एक दिन में? ये नहीं पता। 60 से 80 हजार थॉट्स पर डे, एट वंस, पर डे। 60 to 80,000 थॉट्स। अब 60,000 से 80,000 थॉट्स पर डे में भी 85% ऑफ द थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। मतलब जो आप कल सोच रहे होगे, आज आप वही सोच रहे हैं, ठीक है। अब 85% of these repetitive thoughts are negative. Yes. अब आप सोचिए, नेगेटिव थॉट्स जा कहां रहे हैं, क्या हो रहा है इनका? जितना आप सोच के रखते हो ना, इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टक्ड इन योर बॉडी। अभी मैं आपको गारंटी करता हूं, जस्ट टच योर शोल्डर्स एंड सी हाउ टाइट दे आर। या राइट? तो ये जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में इमोशन स्टक हो जाते हैं। क्यों हमारे चेस्ट हैवी फील होना शुरू हो जाता है जब भी कुछ ऐसी दर्दनाक चीज देखते हैं? क्यों जब भी हम गुस्सा होता है तो हमारे स्टमक नॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं? नॉट्स एंड ऐसे गुलू गुलू हो जाता है कुछ तो भी। कभी भी आप देखोगे ग्रीफ, कोई किसी को लूज कर दिया, हार्ट ब्रेक हुआ, पूरा हैवी हो जाता है। सो एवरी इमोशन हैज अ प्लेस इनसाइड दिस बॉडी, स्पेशली फॉर द मेल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा कि मुझे पेरेंट्स को प्रोवाइड करना है, घर को प्रोवाइड करना है। आप देखोगे उनके शोल्डर्स हमेशा टाइट रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गेट स्टक्ड इन द
शोल्डर्स, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो रहा है ना। आप देखोगे बहुत बार मेल्स आके पार्किंग में कार लगा के बैठे रहेंगे बाहर थोड़ी देर घर आने के पहले, राइट? ओके, अब दूसरी चीज आप देखोगे कि वो ना बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आके बीवी को बोलो या स्पाउस को कुछ बताओ, उनको लगता है यार कोई मतलब नहीं है, क्या ही बोलेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस ही नहीं हुआ इमोशन। अब जो इमोशन प्रोसेस नहीं हुआ है वो कहां जाएगा? इस बॉडी में स्टक हो जाता है। इसीलिए हम मूवमेंट नहीं कर पाते। सो ब्रेथ वर्क इज अ सोमैटिक टूल जो आपकी बॉडी से इमोशंस को रिलीज करता है। ठीक है, अभी आप क्यों नहीं कर पा रहे थे बैली बाहर? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस पूरी बॉडी में स्टक हो चुके हैं। 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। एग्जैक्टली। काम से जब आता हो, ट्रेनिंग कॉल्स वगैरह, एंड एक्चुअली गेटिंग थोड़ा हेवी हो रहा है अभी ये डाइजेस्ट करने के लिए, बट ये पॉडकास्ट कहीं और जा रहा है एंड इट्स ओके, आई एम जस्ट ओके विद इट। 2 घंटे और कुछ नहीं करता है। इट्स नॉट समथिंग आई एम वाचिंग वीडियो स्क्रोलिंग, जस्ट लाइक माय कार इज, मैंने जैसे बोला है, मैं अभी भी अगर कुछ जिम के पहले प्री वर्कआउट वगैरह लेता हूँ, कार में कैसे निकल जाता है आधा 1 घंटा नहीं समझ आता पड़ता ना, राइट? बिकॉज आई फील लाइक नो वन इज वाचिंग मी, नो वन इज जजिंग मी, एंड मैन एक चीज और बोलता हूँ, एंड एवरीवन कैन रिलेट विद दिस। हमको क्या लगता है कि जो लोग फोन पे ऐसे कंटिन्यूअसली देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्क्रोलिंग। दे आर नॉट जस्ट स्क्रोलिंग, दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस बिहाइंड कि ये देख के मैं हंस लेता हूँ, ये देख के मैं वो इमोशनल हो जाता हूँ, और दे आर डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्फ, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते हैं वो कि क्या फील हो रहा है मुझे। दे आर नॉट एबल टू फेस। अब फेस भी नहीं करना है, प्रोसेस भी नहीं करना है, तो कहां जाएगा? बॉडी में ही स्टक होगा ना। कितनी बार हमारी पेरेंट्स ने हमको बोला है या किसी ने बोला है, यार मैं तो कुछ करता भी नहीं, ना एक्सरसाइज की ना कुछ की, फिर भी मेरी बॉडी इतनी सोर क्यों है, स्टिफ क्यों है? तो दीज आर द स्टक्ड इमोशंस दैट हैव बीन हेल्ड इनसाइड द बॉडी। और हर रोज ब्रेथ वर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करोगे ना, यू वोंट बी एबल टू रिलीज दिस इमोशंस। देखो, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ तो आप मूवमेंट कर लोगे, ठीक है, जाके, बट जो आपके बहुत ज्यादा क्रिटिकल ऑर्गन्स है, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका डायफ्राम, इनका मूवमेंट कैसे होगा? आज अभी आप बैठे हो, आप बोल रहे हो यार सांस तो ले रहा हूँ, यही तो ब्रेथ वर्क होता है। नो, ब्रेथ वर्क इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। आई कैन गारंटी, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में लाखों रुपए के, कि 95% ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रीदिंग रॉन्ग। और इसीलिए ही क्रोनिकल डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। या मैन, द ओनली थिंग, इफ वी स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम द डायफ्राम, वी विल सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन आवर लाइफ। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी चीज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन विद ब्रेथ वर्क। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जब इनहेल करेंगे ना, आपको सिंपल देखो ये करना है। जब इनहेल करोगे ना, बेली बाहर जाएगी। नहीं हो रहा। ओके, चलो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते। इमेजिन करो आपके बेली बटन से लेके यहां तक, ओके, एक पाइप है ट्रांसपेरेंट। ओके ओके। और यहां पे ना एक क्या है, ड्रॉपलेट है वाटर का। अब इस वाटर ड्रॉपलेट को आपको यहां तक लेके आना है और नाक से रिलीज करना है, ठीक है? पर ये वाटर ड्रॉपलेट बाहर तब आता है, ऊपर तब आता है जब आप इसको बाहर करो, डायफ्राम को बाहर मूव करो। ठीक है, ठीक है, क्लोज योर आईज। ओके, टेक अ डीप इनहेल, यस, ऊपर तक लेके आओ, फोरहेड तक, एंड स्लोली एक्सेल थ्रू द नोज। यस, फिर से एक बार करेंगे, इनहेल, ब्यूटीफुल। पीछे जा रहा है मेरा। Slowly inhale, yes, and release. Amazing, Yeah? amazing, amazing. अभी इसी में एक और छोटी सी चीज ट्राई करते हैं, विच यू कैन डू। अब जब भी आप अब ऐसे छोड़ देना बॉडी को रिलैक्स। अब जब आप इनहेल कर रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक मसल कैसे आप रिलैक्स कर सकते हो विद द पावर ऑफ ब्रेथ। तो आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए आपको श्रग्स जैसे हम करते हैं ना,
यस, ऐसे पूरा टाइट कर लेना है ऊपर तक, और जब आप एक्सेल करोगे ना तो मुंह खोलना है और धीरे धीरे इसको छोड़ना है. ठीक है. लॉन्गर एक्सेल, 8 सेकेंड तक एक्सेल करना है. ठीक है, Okay. चलिए क्लोज योर आइज, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, टेक अ डीप इनहेल एंड श्रग्स. ऊपर 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 ऊपर, पूरा ऊपर ऊपर, पूरा टाइट कर लो, पूरा टाइट, पूरा टाइट. ओके. Okay, let's do it once again. ऊपर 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 ऊपर, open your mouth, exhale. फिर से करेंगे एक बार. टेक अ डीप इनहेल, ऊपर ऊपर ऊपर, रिलैक्स योर आर्म्स, छोड़ दो ऊपर. हाँ, स्टिक स्टिक स्टिक. ओपन योर माउथ एंड रिलीज. You feel as if something is being released. Yeah. कुछ ऐसा हल्कापन हो रहा है. मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा. आई विल जस्ट, मतलब पहले ऑनेस्टली मेरा ऐसा था कि नॉट इन टू द स्पिरिचुअल, भगवान की सिर्फ पूजा वगैरह करता हूँ. जैसे आज सैटरडे है तो आई डोंट हैव एनी नॉन वेज वगैरह ऐसे, बट दिस इज न्यू थिंग फॉर मी. हाँ, बट जो मैं इस चीज की बात की है कि इमोशंस, जो भी सारी चीजें, कार में बैठना वगैरह वगैरह, बट हाँ समवेयर अराउंड मुझे एक्सरसाइज से हेल्प हुई है. बट दिस इज लाइक समथिंग न्यू थिंग आई हर्ड लॉट ऑफ, मतलब मेरे फ्रेंड्स से सुना है, शशांक लालवानी, मेरे किसी किसी दूर के रिलेटिव से भी सुना है कि शशांक लालवानी, और समवेयर वीडियो, आपके जो वीडियोस Yeah. वगैरह रहते हैं वो देखा है. तो मैं ऐसे ऑनेस्टली वन थिंग आई विल एक्सेप्ट कि मेरा था कि हाँ ठीक है यार, होता होगा. ऑनेस्टली टिल नाउ आई वाज लाइक दैट, बट दिस इज समथिंग एल्स एक्चुअली. मेरा, मैं देख रहा हूँ कि यार व्हेन आई एम एक्चुअली ब्रीदिंग इन, सो मेरा नेक क्यों पीछे जा रहा है? इट्स एक्चुअली नॉट डूइंग, Yeah. ये ऑटोमेटिकली Automatic जाएगा वो. मे बी आई थिंक आई कैन जस्ट थिंक अबाउट और इमेजिन कि हाउ मच इज, यू नो. And this is not just now. आपके बचपन से लेके जो भी इम्प्रेशंस है ना ब्रेन में, वो स्टोर्ड है. तो इसीलिए जब लोग ब्रेथ वर्क प्रॉपर, जो हम 50 मिनट का ब्रेथ वर्क करते हैं ना, पीपल रिलीज दोस मेमोरीज. पीपल लिटरली सी विजन्स कि उनके साथ, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को ट्रेन किया है जो सेक्सुअल अब्यूसेस हुए उनके साथ, वो मेमोरीज फ्लैश होती है उनके सामने, एंड हाउ दे लेट इट गो, क्योंकि वो बॉडी में से स्टोर्ड हो चुकी है उनकी. आप सोचो कि एक फीमेल सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बचपन में, पर अभी तक वो प्यार नहीं कर पा रही है किसी से. शी हैज कम, वी रिलीज्ड हर ट्रॉमा, एंड नाउ शी इज मैरिड. 2 साल हो गए. That's how powerful the breath is, and this we release through the breath work. गाइज आई नो फिटनेस पॉडकास्ट है, बट ये चीजें भी फिटनेस में ही आती है मुझे लगता है, राइट? Exactly. बिकॉज फिटनेस इज नॉट जस्ट बीइंग फिजिकल फिट. मतलब एज यू कैन सी आई हैव मसल्स, बट स्टिल दिस इज न्यू थिंग आई हैव डिस्कवर्ड एक्चुअली. मैन, अमेजिंग, लाइक दिस इज नेक्स्ट लेवल. शशांक, I would love to join your classes whenever it Definitely, happens. yeah. I will definitely come along with one of my friend. I'll introduce to you. Actually, वो बहुत सालों से या बहुत दिनों से बोल रही है आपके बारे में. This is first time actually getting to know. Okay, podcast बहुत next level जा रहा है. बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है. मैं जैसे सोच के आया था वैसे ही चीजें हो रही है, बट 10 चीजें और ज्यादा हो रही है, और वो भी बहुत अच्छी चीजें हो रही है. बट एज यूजुअल हमारा वर्कआउट भी रहता है. इस पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जहाँ पे हम जाके वर्कआउट करते हैं. जिम में जो भी डोपामिन, जो भी एग्रेशन है, जब भी, मतलब मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से शायद से कुछ और हमें सरप्राइज देखने को मिलेंगे. तो लोग बनाते हैं पैग, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे. Cheers, I need to feel it. Yeah. या तो उसके लिए हम एक रैपिड फायर, ठीक है, फटाक से खेलेंगे, बिना सोचे, कोई थॉट नहीं देना है. Okay. ठीक है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, कॉफी या मेडिटेशन? Okay, meditation. सोचना नहीं, आप सोच रहे हो. Okay. ठीक है, आइस बात या लेग डे? Like day. पक्का? Yeah. ओके. 5 किलोमीटर रनिंग या 100 बर्पीज? Running. सोच रहे हो यार, ये Running. बोल दो ऐसे, सुना और बोल दिया. सोशल मीडिया डिटॉक्स या चीट मील? Cheat meal. ओके. ठीक है, मॉर्निंग पर्सन या नाइट? Morning. पक्का? पक्का. इन एनी वे. अमेजिंग. ओके,
आइस बात में पहले कौन जाएगा, आप या होजे? मैं जाऊंगा। या Alright guys, so it's time for workout. शशांक, जैसे आपने मेंशन किया कि ice bath. If you can just describe what is the ice bath and how it will help for the people. Sure. So basically, ice bath is something which was started for athletes कि उनको मसल रिकवरी करनी है, बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है, तो फिजिकल रिकवरी के लिए इट वाज वेरी हेल्पफुल। हाउएवर धीरे धीरे करके ना उसमें रिसर्चेस आना शुरू हो गए। इट वाज बेसिकली वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड द मेंटल रेजिलियंस। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम आइस में जाते हैं ना, फॉर द इनिशियल 30 सेकेंड्स you go through a lot of discomfort, a lot of pain. मतलब उस समय you need to make a decision कि मुझे रहना है या बाहर निकलना है। ओके, और उस मोमेंट अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि यार नहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी पेन सहन करूंगा पर मैं रहूंगा यहाँ पे, I need to feel this, I need to feel this energy। तो जैसे ही this one entrance, ये वाला नहीं पीछे पीछे ये, अच्छा इधर, हाँ, ओह Yeah, go ahead. So basically what happens is कि जब वो आप इनिशियल 30 सेकेंड्स में रहते हो ना, उस समय जो पेन फील करते हो, तो वो आपको बस मेंटली ये बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल रहता है कि मैं रुक जाऊंगा यार, कुछ भी हो जाए। ओके। और जब आप ये मेंटल रेजिलियंस बिल्ड कर लेते हो ना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। जैसे आप खुद को ही बोलते रहोगे यार मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, राइट? पर अगर आप निकल गए अरे नहीं मुझसे नहीं सहन हो रहा है, आई जस्ट नीड टू गेट आउट, तो वो है कि हम जो है डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर पाते। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन यू गेट इनटू द आइस फॉर इनिशियल 30 to 40 सेकेंड्स बहुत पेन फील होता है, बट उसके बाद जो कामनेस, जो पीस, जो एक रीसेट मिलता है ना फिजिकली एंड मेंटली, वो बहुत पावरफुल होता है। Okay. So ice bath is basically to win over your fears, to help you build a mental resilience, go through the discomfort, और वो discomfort के बाद जो एक satisfaction होता है, जो calmness होता है within, आप देखोगे जितने सारे लोग आइस बात करके और फिर ऐसे निकलते हैं ना, they would just go numb, they would just go silent for a couple of minutes, right? तो वो जो internally feel करते हैं ना, that's something like, अगर मैं थोड़े से गलत वर्ड यूज करूं कि it is also a kind of orgasm. Okay. So that's how it is. That's how that peace, that's how that satisfaction, happiness जो फील होता है ना, वो बहुत अलग रहता है। मतलब उसको आप वर्ड्स पे मैं भी अभी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बट जब आप देखोगे ना वो चेहरे से दिखता है कि वो नूर झलकता है उनके चेहरे। So that's how powerful. Alright, 10 repetition. I'll also go for 20. More. 3, 4, 5, 4, 3, 2, and last. Good job, boy. गंदियाज़म की ओवरऑल जिम वाइब में एक चीज ऐसी जो बहुत खटकती है यार, ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वन थिंग इज दैट कोई अगर कुछ यूज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंच यूज कर रहा है, राइट, एंड उन्होंने देखा कि पसीना आ गया है, दे हैवंट यूज्ड द टॉवेल्स, तो एटलीस्ट टेक अ टिश्यू एंड वाइप इट ऑफ। पर आप अगर ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हो, which is wrong, which is not right, so समझ गया ना? Wipe your thing. Easy, let's go. Yeah, easy. Yeah, boy. Got this. Push up. 1, all yours, guy. Up 2, क्या बात है? Up 3, amazing. Push up 4, lovely. I'm here. Come on up. 5, very good. Go. Up 6, perfect. Keep going. Let's go. 7, easy. You got this. 3 more. Give me 3. Give me 3. Give me 2. Give me 2. Go. One more. Push. That's failure. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, and done.
Good job. Easy. Yes. 8. One. Amazing. Two. Lovely. Push up. क्या बात है, खतरनाक. Push up. 4. Amazing. As much as you can. Up. 5. Go. Give me more. Up. Easy. It's all you. Up. As much as you can. It's all you. Lovely guy. Last 2. Up. You got this one more. Go. Yeah. Amazing. Go. Amazing. Fuck it, yaar. Crazy. Good strength, man. I tried almost after a long time. Shoulder थोड़ा सा injured हो गया था मेरा हाँ, in between. bowling करते हुए. This was your unlocking thing. Huh? New level. Credit goes to me. Yeah, definitely. All right. Okay, I'll go for. This is 30. 5. Come on. Last 3, come on. Come on, last 2. One more. आ जाओ, एक और आ जाएगा. चलो. Good stuff. Yeah. People are wasting doing nashe of the daru, ganja. Do you feel this is a nasha? This is indeed. Good nasha. Yeah. Without getting harm. This breath, Yeah. everything is a nasha. Yeah. I really love this lateral raise machine. The reason is a lot of times we kind of forget about the right way to do the lateral raises, but this machine is something who has developed. Anatomical, perfect. Yes, Yeah, man. and Let's you are go. going to love it when you do it. You got that. Awesome. So let's do it. Let's start. Let's go. Yeah, 1, 2, guy. 3, you perfect. literally feel it. 4. I can see that squeeze on the shoulder. Come on. Look at that. Easy guy. Come on, let's go. Perfect. Keep going. Lovely. Go more up. Give me more. Come on up. Easy go. Go. And that's it. Oh yeah. Come on. You got this. Easy. That's it. I'll go with the both hand. Yeah, boy. Come on. Easy guy. Come on. You got this. Go. Yeah. Easy. Look at the squeeze on the shoulder. Go more. Go. Okay. Easy. Okay. Yeah, boy. It is actually making you to do work. Yeah. A lot of people do. So this is buddy, be in your awkward Yeah. and focus on the contraction. Amazing. This is the amazing part of this podcast. शशांक, there is a call rapid fire हमने जो घर पे की आपके यहाँ पे थोड़ा सा कोच बेस या फिर जो बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज एज यू अ कोच आई वांट टू आस्क यू अगेन रैपिड फायर कॉल. ओके, बिना सोचे समझे. ठीक है, आप बहुत सोच रहे हो, आप पहले भी चीटिंग किया. ठीक है, ओके. रैपिड फायर स्टार्ट कर रहे हैं. बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज. You need to work on whole body. ओके, या तो उन लोगों के लिए तमाचा है ना, ऐसे ऐसे करो, इधर का फैट चला You जाएगा. can't do it. You cannot do spot reduction. पूरी बॉडी पे ही काम करना पड़ेगा. Exactly. Okay, most underrated exercise.
क्या है ये? लुक एट दिस गाइस। पट करके। यार अंडररेटेड कुछ भी नहीं होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई रियली वुड सजेस्ट कि हर एक मसल छोटा बड़ा need to work a lot of people miss legs, a lot of people miss calves. बहुत जरूरी है वो करना, और ये देखो बहुत तगड़ा वाला, so you have to do it, Yeah. irrespective of whatsoever. Amazing. Exercise everyone should do daily. Push-ups, I would say. Push-ups and? Push-ups every single day. If knees and everything is fine, squats. Amazing. You need to focus on it. Biggest mistake beginner do. जल्दी जल्दी। They look forward for a lot of different videos, a lot of different guidance everywhere, and they just try to follow it. They don't look after the science behind it. So it's very important to actually, research about it if you are doing on your own. But अगर आप किसी और के साथ जो experience है उसके साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छा। वैसे ये रैपिड फायर तो नहीं नहीं है। There are no options. It's ओके, जिम या आउटडोर ट्रेनिंग? both. You need a combination of both. You have to choose one. It cannot be. See, It's about you. for me, I'll use both. 5 days of gym, 2 days of outdoor. Sorry. No worries. 5 days of gym, 2 days of outdoor training. All right. Okay. This is about now. Up. 9. Perfect. Get it more. And 10. Relax. Okay. I'll just push something with the calves. Calf raises. Oh yeah. This is a. Yeah, I also do the calf raises on the leg press only. Yeah. It's amazing. शशांक, I want to ask you one thing also. This is something I think बहुत लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आंसर करने में. अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मुझे 20 साल के शशांक को थोड़ा सा यहाँ पे लाना है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जस्ट ब्रीफ. और 20 साल के जो भी अभी यंगस्टर्स है उनके लिए क्या मैसेज है लास्ट में? राइट. सो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि जो मैंने गलती की है वो ये है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि खुद पे अगर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं इट इज़ एन खर्चा. बट अभी जब मैं रियलाइज करता हूँ बहुत बार मिस्टेक्स कर करके जो हम चीज़ें सीखे हैं, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. What was the biggest mistake you did? So basically, in the initial years, I tried to learn on my own self. I tried to read books. I tried to kind of work out on my own. पर जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार बहुत ही एडवांस लोग हैं और इतना सब कुछ पढ़ के सीखने में बहुत टाइम लग जाता है. So I started investing on myself, be it nutrition, be it workout, be it life coaching, be it mental well-being. मेरे पास अभी मेरे खुद के 4 coaches हैं. So I constantly work with them so that I become better. And this is an investment. This is not an expense. So this is a true thing that every mentor needs a mentor. Yes, for sure. Every coach needs a coach. Every mentor needs a mentor. और ये मैंने अपने coaches से सीखा हुआ है क्योंकि उनके भी coaches हैं. So we all need someone जो हमारे से ऊपर है और जो हमको ऊपर लेके जा सकता है. अच्छा, सिर्फ रैपिड फायर तो हमारा फेल हो गया. बट अभी एक वर्ड चूज करना है. व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग टू हैव अ कोच? You don't sort of kind of do a lot of mistakes. You just experiment. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना गलतियां करते रहते हो जब तक you find a right solution. One word. Avoiding mistakes. For me, Or right guidance. for me, it's a self-doubting. That's Even you see my results, I still look in the mirror. I am very what do you call? Conscious. Conscious, and I used to have a body dysmorphia so much. So ये चीज मेरे लिए है, मेरे लिए अप्लाई करती है that only one word if you ask me, and that is a self doubt. Okay. You come out of it. Yeah. Bro.
जैसे मेरे पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आते हैं ना सर, उनसे मैं शपथ विधि खिलवाता हूँ तो एक्चुअली वो क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन है, बिकॉज यू आर अ कोच, तो मेरे थ्रू आप लोगों को शपथ विधि खिलवाएंगे, ठीक है? तो मेरी बात रिपीट करिए। ओके। मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। ये लोगों को बोलिए। आप बोलो। हाँ, आप बोलो कि मैं कल से नहीं, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। मैं आज से स्टार्ट करूंगा। हाँ। कल मंडे से नहीं। और मैं 3 दिन जिम जाके फैट लॉस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं 3 दिन जिम जाके फैट लॉस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर मैं शॉर्टकट लूंगा, अगर मैं शॉर्टकट लूंगा या लूंगी तो 10 बर्पीज, तो 10 बर्पीज, 20 स्क्वाट और एक आइस बात मुझे दंड मिले। 20 स्क्वाट और एक आइस बात, वो भी मेरे साथ दंड मिले। ओम फिटनेसाय नमः। ओम फिटनेसाय नमः। Okay guys, this is a funny part, but it was amazing, Shashank. Thanks for giving the time, buddy. And guys, अगर आपको ये एपिसोड या पॉडकास्ट यूजफुल लगा, इंसाइटफुल लगा, तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और डू विजिट इज वर्कशॉप जो कि पुणे में भी होते हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया, अक्रॉस द कंट्री। यस, अक्रॉस द कंट्री होते हैं, तो प्लीज डू विजिट एंड प्लीज स्टे फिट and what I can say, subscribe to my channel and press the bell icon for the next update. Last में एक क्वेश्चन पूछना है आपको शशांक, because it's been 2 years you are become father, right? तो फादर रोल प्ले करने में ये फिटनेस कैसे हेल्प करता है? बस क्योंकि बहुत सारे फादर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं इवन पिकिंग अप बेबी। ये बहुत ही एक्सट्रीम बोल रहा हूँ मैं, बहुत लोगों को मैंने बोला है, तो ये कितना रोल या फिर कितना हेल्प करता है फिटनेस आपको? सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट आई विल जस्ट यूज अ सिंपल थिंग कि अभी तो जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, बट अभी जैसे 2 साल हो गए, he has grown 12, 13, 14, अभी उसका रिसेंट वेट 14.5 है। और वो जब होते हैं ना टॉडलर्स फेज में जाते हैं, तब उनको आपको कहीं भी पिक करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा मूड, अभी स्कूल भी जाने लगा है, तो यू हैव टू पिक अ लॉट। बहुत बार भाग अलग से भाग दौड़ तो है ही, बट बीच बीच में क्या होता है कि आप जब पिक करते हो ना, आपका बैक बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो जब तक आपका मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगे, तो जिम या कुछ भी जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, भागना हो गया, ये सारी एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। और मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ भी, शी इज अ रेगुलर जिम गोअर, तो उसके लिए भी बहुत ईजी होता है जब उसको बोलता है, क्योंकि स्पेशली मेल चाइल्ड बॉयज, they are a lot attached with the mothers. तो उनको मम्मा गोदी एंड नाउ इमेजिन अगर वो मम्मा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती होती तो अभी तक वो बेड पे रहती, बट शी इज सो स्ट्रांग दैट एवरी डे शी पिक्स हर अप कंप्लीट एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। सो दैट प्लेज अ मेजर रोल। अगर बाकी छोड़ो, प्लान कर रहे हो पेरेंट्स बनने का, तो ये चीज पक्का होनी चाहिए। You got a good strength buddy, you gotta get a good strength, okay? So cheers.